हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे बेहतरीन प्लेटफॉर्म ममता लर्निंग हब पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजपूत वंशों का परिचय। अपनी यह क्लास सीईटी 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और सीईटी व सीईटी में शामिल सभी एग्जाम्स के लिए है। तो आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में मुख्य रूप से किस वंश ने शासन किया था? इसका राइट आंसर होगा गुहिल वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश का नामकरण किस प्रतापी शासक के नाम पर हुआ था? इसका आंसर होगा गुहिल नाम के प्रतापी शासक के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल गुहिल वंश का संबंध किससे जोड़ते हैं? इसका आंसर होगा ईरान के शासक नौशेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल गुहिल वंश का संबंध किससे जोड़ते हैं? इसका आंसर होगा ईरान के शासक नौशेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टोड गुहिलों को कहाँ के शासकों से संबंधित मानते हैं? इसका आंसर होगा बल्लभी के शासकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिलों को ब्राह्मण बताने का मत किसने प्रतिपादित किया है? इसका आंसर होगा नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिल ने अपना शासन कब स्थापित किया? इसका आंसर होगा 566 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ के किस शासक को परास्त कर वहां अधिकार किया था? इसका आंसर होगा मान मौर्य को 734 ईस्वी में राज प्रशस्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर होगा नागदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा कालभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास के अनुसार बप्पा क्या था? इसका आंसर होगा किसी राजा का नाम नहीं अपितु एक किताब या उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी सेना को सिंध तक खदेड़ने के कारण इतिहासकार CV वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की? इसका आंसर होगा चार्ल्स मार्टेल या फ्रांसीसी सेनापति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेतर सिंह ने परमारों से छीनकर किससे अपनी राजधानी बनाया था? इसका आंसर होगा चित्तौड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1227 ईस्वी में बुथाला का युद्ध किन के बीच में हुआ था? इसका आंसर होगा जेतर सिंह और दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुथाला के युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी के किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर होगा हमीर मधुमर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है? इसका आंसर होगा हमीर मधुमर्धन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ओझा ने गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ का सबसे प्रतापी और बलवान राजा किसे माना है? इसका आंसर होगा जेतर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित किस ग्रंथ में अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है? इसका आंसर होगा पद्मावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन सिंह के वे सेनापति कौन थे जो इस युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा गोरा और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ जौहर किया था? इसका आंसर होगा 1600 महिलाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा समकालीन इतिहासकार मौजूद था? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने इस आक्रमण का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया? इसका राइट आंसर होगा खजाइन इन
सोरिखाउजाइन पुतहू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम क्या रखा और किसे वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया? इसका आंसर होगा नाम खिलजाबाद रखा और अपने पुत्र खिलज खां को प्रशासक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा सिसोदा ठिकाना के जागीरदार हमीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर के बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया क्यों कहलाए? इसका आंसर होगा क्योंकि वहाँ सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में किसे मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा राणा हमीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन या विकट आक्रमणों में सिंह के सदर्श की संज्ञा कहाँ दी गई है? इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर ने सिंगोली या बांसवाड़ा के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान की सेना को परास्त किया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? इसका आंसर होगा 1382 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के रनमल की बहन अंसाबाई का विवाह किससे संपन्न हुआ था? इसका आंसर होगा महाराणा लाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंसाबाई के विवाह की शर्त के कारण राज्य अधिकार से वंचित होने वाली शाखा के योग्य पुत्र का नाम क्या था? इसका आंसर होगा चुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा चुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा लाखा के समय में कहाँ से चांदी व शीशा बहुत बड़ी मात्रा में निकलने लगा था? इसका आंसर होगा जावर माइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा लाखा के समय में किस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर होगा पिछोला झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा मोकल किनके पुत्र थे? इसका आंसर होगा महाराणा लाखा व अंसाबाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1421 ईस्वी में मोकल के अल्पायु होने के कारण किसने उनके संरक्षक के रूप में कार्य किया? इसका आंसर होगा चुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोकल की माता अंसाबाई द्वारा संदेह किए जाने पर चुंडा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे? इसका आंसर होगा मांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा में महाराणा मोकल की हत्या किसने की थी? इसका आंसर होगा चाचा व मेहरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा मोकल के बाद उनका कौन सा पुत्र 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना? इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभा ने मेवाड़ पर किसका प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया? इसका आंसर होगा राठौड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभा ने अपनी शक्ति के केंद्र किन स्थानों को बनाया था? इसका आंसर होगा चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के किस शासक को परास्त कर बंदी बना लिया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद खिलजी प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा विजय स्तंभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर किनके बीच युद्ध हुआ जिसमें गुजरात की पराजय हुई? इसका आंसर होगा मेवाड़ व गुजरात के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से क्या छीन लिया था? इसका आंसर होगा मंडोर। बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच कुंभा के विरुद्ध कौन सी संधि हुई थी? इसका आंसर होगा चंपानेर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपानेर की संधि के बाद 1458 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया पर वे क्यों असफल रहे? इसका आंसर होगा कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविराज श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा 32 दुर्गों का, जिनमें सिरोही, अचलगढ़ एवं कुंभलगढ़ प्रसिद्ध है।
यही क्वेश्चन अभी एलडीसी या वनपाल एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? इसका आंसर होगा मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा ने चित्तौड़ में किन प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा कुंभस्वामी तथा श्रृंगार चौरी मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा के काल में निर्मित अन्य कौन से मंदिर अपनी विशालता और तक्षण कला के लिए अद्भुत है? इसका आंसर होगा एकलिंगजी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा व्यास द्वारा रचित किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था? इसका आंसर होगा एकलिंग महात्म्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? इसका आंसर होगा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा ने किन प्रसिद्ध रचनाओं पर टीका लिखी थी? इसका आंसर होगा चंडित शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा के काल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किन कवियों ने की थी? इसका आंसर होगा कवि अत्रि और महेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में कुंभा को किन उपाधियों से विभूषित किया गया? इसका आंसर होगा महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि। अधिकतर एग्जाम्स में उपाधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अंतिम काल में कुंभा को कौन सा रोग हो गया था और 1468 ईस्वी में इनकी हत्या किसने की? इसका आंसर होगा उन्माद रोग हो गया था और उनके पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा संग्राम सिंह के उन 3 भाइयों के नाम क्या थे जो स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे? इसका आंसर होगा पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी के संघर्ष में विजय होकर राणा सांगा किस वर्ष मेवाड़ के शासक बने? इसका आंसर होगा 1509 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में राणा सांगा किस प्रसिद्ध नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा हिंदूपत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगा के शासक बनते समय मालवा पर किसका शासन था? इसका आंसर होगा सुल्तान नासिरुद्दीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1511 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद मालवा में उत्तराधिकारी के संघर्ष में किस राजपूत सरदार के संयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली? इसका राइट आंसर होगा मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के अमीरों द्वारा हटाए जाने पर मेदिनी राय ने किसकी शरण ली थी? इसका आंसर होगा राणा सांगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा एवं मेवाड़ के युद्ध में कौन पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया? इसका आंसर होगा मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच किन मसलों को लेकर संघर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा ईडर के उत्तराधिकारी प्रश्न, नागौर पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध वर्तमान में कोटा जिले में किनके बीच हुआ था? इसका आंसर होगा महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातौली के बाद राणा सांगा की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को किस युद्ध में परास्त किया? इसका आंसर होगा बाड़ी धौलपुर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने राणा सांगा पर क्या आरोप लगाकर उनके विरुद्ध कूच किया था? इसका आंसर होगा विश्वासघात का आरोप कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण के समय सांगा मदद करेंगे, पर उन्होंने नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध से पहले फरवरी 1527 ईस्वी में किस युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था? इसका आंसर होगा बयाना के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर होगा 17 मार्च 1527 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के मैदान में बाबर की विजय के मुख्य कारण क्या थे? इसका आंसर होगा तोफखाने एवं तुलुगमा युद्ध पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा को उनके ही सामंतों द्वारा विष क्यों दिया गया था?
इसका आंसर होगा क्योंकि सांगा ने पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया था और सामंत युद्ध नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा मांडलगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के शासक कौन बने? इसका आंसर होगा राणा रतन सिंह। 1528 से 1531 ईस्वी तक वह उनके पश्चात राणा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नादाय ने अपने किस पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था? इसका आंसर होगा चंदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवीर से बचाकर उदय सिंह को किस किले में रखा गया था? इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में किसके संयोग से कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ? इसका आंसर होगा मारवाड़ के शासक मालदेव के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सिंह ने किस वर्ष उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर होगा 1559 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा उदय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार किन्हें सौंपकर पहाड़ियों में चले गए थे? इसका आंसर होगा जयमल और पत्ता नामक 2 सेना नायकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किनकी वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई? इसका आंसर होगा जयमल और पत्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था जिसे मेवाड़ के सरदारों ने स्वीकार नहीं किया? इसका आंसर होगा जगमाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किस वर्ष मेवाड़ के शासक बने? इसका आंसर होगा 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप ने अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समाज के किस वर्ग का एक कूट बनाया और उन्हें उच्च पद दिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा भीलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए प्रताप ने अपना निवास स्थान गोगुंधा से कहाँ स्थानांतरित कर लिया था? इसका आंसर होगा कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए किन 4 शिष्टमंडलों को भेजा था? इसका आंसर होगा जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल के नेतृत्व में। अभी यही क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर ने मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु कहाँ पहुंचकर मान सिंह को कमान सौंपी थी? इसका आंसर होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमनोर के पास इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर होगा 18 जून 1576 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? इसका आंसर होगा आमिर का मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल या अग्रिम दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका आंसर होगा हकीम का सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने उनका मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को सुरक्षित बाहर भेजा? इसका आंसर होगा झाला विदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध में क्रमशः क्या नाम दिया है? इसका आंसर होगा अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आरपीएससी व आरएसएस दोनों द्वारा पूछा गया है कि हल्दी घाटी युद्ध के नाम किस लेखक ने कौन सा नाम दिया है, तो आप ध्यान रखिए सभी के अनुसार कि क्या क्या नाम है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1580 ईस्वी में प्रताप के किस पुत्र ने शेरपुर के मुगल शिविर पर अचानक आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था? इसका आंसर होगा कुंवर अमर सिंह ने। प्रताप ने इन महिलाओं को सम्मान सुरक्षित वापस भिजवाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1582 ईस्वी में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने किस मुगल अधिकारी को एक ही बार में मार दिया था? इसका आंसर होगा सुल्तान खां को। कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1585 से 1597 ईस्वी के बीच महाराणा प्रताप ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया? इसका आंसर होगा चावंड को। चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई और उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई तथा चावंड के पास बारडोली गांव में अंतिम संस्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की मृत्यु के उपरांत 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना? इसका आंसर होगा राणा अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1613 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने स्वयं अजमेर पहुंचकर शहजादा खुर्रम या शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था? इसका आंसर होगा जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मेवाड़ मुगल संधि किस वर्ष और महीने में हुई थी? इसका आंसर होगा फरवरी 1615 ईस्वी में सामंतों और कुंवर कर्ण सिंह के दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1615 ईस्वी में संधि के तहत चित्तौड़ किला मेवाड़ के किस शर्त पर लौटाया गया था? इसका आंसर होगा इस शर्त पर कि मेवाड़ के शासक चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह ने शासक बनते ही किस निर्देशित कार्य को पूरा करने का निश्चय किया? इसका आंसर होगा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत के कार्य को, जिसके कारण औरंगजेब ने सादुल्ला खां को दुर्ग ढहाने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज सिंह ने 1660 ईस्वी में किशनगढ़ की किस राजकुमारी से विवाह करके औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया था? इसका आंसर होगा राजकुमारी चारुमती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा किस वर्ष जजिया कर लगाने का महाराणा राज सिंह ने विरोध किया था? इसका आंसर होगा 1689 ईस्वी में मुगल मारवाड़ संघर्ष में उन्होंने राठौड़ों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा गोमती नदी के पानी को अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसमंद झील के उत्तरी किनारे या नौ चौकी पर लगे संसार के सबसे बड़े शिलालेख राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर होगा रणछोड़ भट्ट। यह 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर संस्कृत भाषा में लिखित है। ध्यान रखें कि राज प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न ख्यातों और विद्वानों के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति के प्रमुख मत क्या है? इसका आंसर होगा जोधपुर ख्यात इन्हें राजा बृहदबल की संतान मानती है। दयाल दास व कर्नल टोड इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। नैन्सी इन्हें कन्नौज की शाखा बताते हैं तथा सभी इन्हें दक्षिण के राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा राव सिंहातो। इन्हें कन्नौज के जयचंद का वंशज माना जाता है, जिन्होंने पाली के उत्तर पश्चिम में राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव चुंडा ने मारवाड़ के किस प्रमुख स्थान पर अधिकार कर उसे राठौड़ों की राजधानी बनाया था? इसका आंसर होगा मंडोर पर। वह 1423 ईस्वी में पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव रणमल ने अपनी बहन अंशाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक से किस शर्त पर किया था? इसका आंसर होगा महाराणा लाखा से, इस शर्त पर कि अंशाबाई का पुत्र मोकल ही लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1438 ईस्वी में मेवाड़ के सामंतों ने रणमल की हत्या किसकी सहायता से कर दी थी? इसका आंसर होगा रणमल की प्रेमिका बहारमली के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की और वहां सुरक्षा के लिए कौन सा दुर्ग बनवाया? इसका आंसर होगा 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाया और चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान की सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा बहलोल लोदी की सेना को। ओझा इन्हें जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से केवल कौन प्रसिद्ध हुई और वह मालदेव से क्यों रूठी थी? इसका आंसर होगा जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा देव। वह मालदेव द्वारा उसके पिता की हत्या की साजिश की जानकारी मिलने पर रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रहने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1544 ईस्वी में राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? इसका आंसर होगा गिरी सुमेल का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले मालदेव के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? इसका आंसर होगा जेता और कूपा। इनकी वीरता पर शेरशाह ने कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में किस शासक को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और क्यों? इसका आंसर होगा राव चंद्र सेन को, क्योंकि इन्होंने 1570 के नागौर दरबार को छोड़कर मुगलों के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना और जंगलों में भटके पर अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रसेन ने जोधपुर और बद्राजून छोड़ने के बाद मुगलों के खिलाफ अपने प्रमुख मोर्चे कहाँ बनाए? इसका आंसर होगा सिवाना के गढ़ में तथा बाड़मेर, पीपलोद और कान्होजा के पहाड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1583 ईस्वी में किसे जोधपुर का शासक नियुक्त किया और उसने अपनी किस पुत्री का विवाह जहांगीर से किया? इसका आंसर होगा मोटा राजा उदय सिंह को। इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गुशाई का विवाह जहांगीर से किया, जिससे शाहजहां का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध 1658 ईस्वी में किसका साथ दिया था? इसका आंसर होगा दारा शिकोह का। कासिम खां के विश्वासघात के द्वारा की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद जोधपुर लौटने पर जसवंत सिंह की किस रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर होगा उनकी उदयपुरी रानी ने कहा कि राजपूत युद्ध से या तो विजय लौटते हैं या मर मिटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1659 ईस्वी को किस मैदान में जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच अविश्वास के कारण वह शाही डेरा लूटकर जोधपुर लौट आए? इसका आंसर होगा खजूबा के मैदान में। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से मनमुटाव कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह का प्रसिद्ध मंत्री कौन था जिसने प्रसिद्ध ख्यातों की रचना की थी? इसका आंसर होगा मोहम्मद नैन्सी। इन्होंने नैन्सी ख्यात मारवाड़ा प्रगनारी विगत की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव बीकानेर किस वर्ष बीकानेर की स्थापना की और देशनोक में किस मंदिर का निर्माण करवाया? इसका आंसर होगा 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की तथा देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट्टू सूजा ने अपने किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कली युग का कर्ण कहा? इसका आंसर होगा राव जेठ सिरो छंद में। 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में वह मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जेतसी ने 1534 ईस्वी में हुमायूं के किस भाई को पराजित किया था और वह किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा कामरान को पराजित किया था तथा 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहवेवा के युद्ध में मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? इसका आंसर होगा राव कल्याणमल 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणमल के किस पुत्र ने बेली किशन रुक्मणी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? इसका आंसर होगा पृथ्वीराज ने, जो अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के प्रसिद्ध सुजानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था और मुख्य दरवाजे पर किन की मूर्तियां लगवाई? इसका आंसर होगा राव राय सिंह ने निर्माण करवाया और दरवाजे पर जयमल व पत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने
राव राय सिंह को क्या संज्ञा दी थी? इसका आंसर होगा राजपूताने का कर्ण, या भीष्म अकाल के समय बहुत धन खर्च करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध मतीरे की राड़ का युद्ध 1642 से 1644 ईस्वी तक किन के बीच हुआ था? इसका आंसर होगा बीकानेर के राव कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तती में कर्ण सिंह को क्या कहा गया है? इसका आंसर होगा जांगलदर बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव कर्ण सिंह द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इसका आंसर होगा साहित्य कल्पद्रुम। इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण व काव्य डाकिनी लिखे थे। आज हमने अपनी इस क्लास में RBSC 10th बोर्ड का चैप्टर राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें राजपूत वंशों के परिचय की एक क्लास कंप्लीट कर ली है। अपनी इसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो कम समय में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ सके और सब्सक्राइब करें।